दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं पीके क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। अभी लाइव क्लास थी, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, क्योंकि लाइव क्लास को मैंने देखा 5-10 मिनट तक आप लोग नहीं आए, तो हो सकता है आप लोग बिजी हों कहीं भी या मैच देखने में व्यस्त हों। फिलहाल मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग क्लास में आ जाया करें। 9 PM हमारा टाइम है भाई, ठीक है, आप लोग आया करें। मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो ही लाइव क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे 10 क्वेश्चन लिए हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए मैंने। पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आप वीडियो को रोक लो, आप खुद लगाने की कोशिश करो कि आपको अप्रोच क्या है और कितनी जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सोल्यूशन पे आना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिएगा कि a प्लस बी और फिर b प्लस सी, फिर उसके बाद c प्लस ए, फिर उसके बाद भाई c प्लस ए। अगर मैं बात करूं, ये 12 दिन, ये 15 दिन और ये 20 दिन में कर रहा है। ये 12 दिन, ये 15 दिन और ये 20 दिन में काम कर रहा है, तो बताइए एलसीएम कितना होगा। तो बताइए एलसीएम कितना होगा, तो आपका जब होगा एलसीएम होगा 60। तो बताइए 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियां 60। बात को समझ पाए हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे गौर से कि 2 बार ए है 2 बार बी है, तो मैं इनको सबको जोड़ूंगा तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा क्या, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और 5 4 9 3 12। ये कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता जोड़ने पर 12। तो 2 से जब मैं 12 काटूंगा तो ये 6 की बार कटेगा। तो मुझे बताइए क्या a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिलकर कितनी आई, तो आपका जवाब होगा भाई 6 यूनिट आई। कितनी आई भाई, 6 यूनिट आई। हमसे पूछा गया ए का काम बताइए, तो आप उस बंदे को ढूंढिए जिसमें ए ना हो, तो आप कहोगे बी प्लस सी में ए नहीं है। अगर मैं बी प्लस सी की क्षमता 4 यहाँ पे रख दूं तो ए की क्षमता निकलेगी क्या, तो आप कहोगे यस सर। तो बी की प्लस सी की क्षमता है 4, मैंने यहाँ पे रखा बराबर 6, तो बताइए ए कितना होगा, तो आप कहोगे ए निकलेगा 2। ए निकलेगा भाई 2। अगर ए 2 निकला तो टोटल काम हमारे पास एलसीएम ही होता है, तो वो 60 हो गया। तो ए का काम कितना निकलेगा, 2 के हिसाब से 60 काम करना है, तो ए को दिन लगेंगे 30 दिन, यानी कि ए 30 दिन में काम को निपटा देगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 7 प्लस का 2√10, 7 प्लस का 2√10, इसका मुझे चाहिए वर्गमूल। इसका मुझे क्या चाहिए भाई, वर्गमूल चाहिए। तो आप कैसे वर्गमूल निकालोगे, समझो। वर्गमूल निकालने के लिए इसको आप वर्गमूल ऐसे लिख लीजिएगा, या तो सामने लिखा होगा वर्गमूल निकालो, या तो आप रूट लगा लो, बात एक ही है। तो वर्गमूल करने के लिए अंडर रूट वाले वर्गमूल कभी निकालने हैं, तो ध्यान रखिएगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसकी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये 2 का आना बहुत जरूरी है। तो ये 2 आया हुआ है, ये जो रूट ए बी लिखा हुआ है ये √10 को डिनोट कर रहा है, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये 7 के सम को डिनोट कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो 7 होगा, और रूट ए बी √10 होगा, और 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पर भी है। अगर 2 नहीं होगा तो रूट को बनाने के लिए आपको 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा। जब मैं क्लास को विधिवत करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप क्या करेंगे कि आप 7 को और √10 को ऐसा देखो, ऐसे तोड़ो कि आपका जो है ये बन जाए। तो आप देखोगे क्या मैं √10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, √2 × √5 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो √a × √b, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर ab, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो √7 को मैं क्या लिख पाऊंगा, तो आप कहोगे √5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं प्लस √2 का स्क्वायर कर दूं और प्लस का 2 × और √10 को लिखा √5 × √2। आप समझ पाए हो क्या इस चीज को, ठीक है ना। देखेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया √5, ये b स्क्वायर √2 हो गया, 2ab हो गया। तो ये मेरे पास फाइनली बना क्या, रूट के अंदर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √5 प्लस का √2। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है पलट के, √2 प्लस का √5। दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए क्या इस चीज को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार छोटा सा क्लास है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटे क्लास से है तो देखिएगा जरूर।
पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग चाहिए। देखो एक बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो त्रिभुजों की संख्या से 2 कम होता है और गुणा 180 करा दो। तो पंचभुज का निकालना हो तो आप ये ध्यान रखिएगा अंतः कोणों का योगफल n-2 × 180 डिग्री, इस फॉर्मूले का यूज करिएगा आप तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पंचभुज है, n की वैल्यू 5 है तो 5 में से 2 कम करोगे 3 आएगा और मल्टीप्लाई 180 कराओगे तो उसका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा भाई 540 डिग्री आएगा। ये सवाल का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया ताकि आप समझ लो कि लेवल ऐसा रहता है प्राइमरी का। अभी प्राइमरी की बात करूं मैं, जूनियर की बात नहीं कर रहा हूं। जूनियर का भी मैं पेपर सोल्यूशन दूंगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 की पावर 2x माइनस का 1 इक्वल 2 की पावर 5 और माइनस का 5, 2 की पावर 5 और माइनस का 5, तो देन x की वैल्यू बताइए। 2016 का है वो क्वेश्चन है। देखो यार 9 को इसको मैं देखो सॉल्व करूं तो 2 की पावर 5, 32 में से 5 घटाओगे ये 27 आएगा और इस 27 को मैं लिख पाऊंगा 3 का क्यूब। क्यों लिखा 3 का क्यूब? क्योंकि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 3 का जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1, इसका आपस में गुणा कराओगे घातों का गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2। समझ पाए हो क्या? ये 3 की पावर 3 दोनों के बेस बराबर हैं, घातों की तुलना कराओगे तो 4x माइनस का 2 बराबर 3, 4x माइनस का 2 बराबर 3। तो मुझे यहाँ से बताइए क्या 4x बराबर 5 आएगा क्या? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5/4। कितनी हो जाएगी भाई 5/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्लियर हो चुका है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यह आपका हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो बताइए वह कोण कितना होगा। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री में बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन है, आप समझिए कैसे लगाएंगे। एक कोण का संपूरक कोण, पहला तरीका आपके पास ऑप्शन से है तो आप ऑप्शन से लगा के देख सकते हो। दूसरा तरीका आप बेसिक लगा के देख लो। मैं कोई भी कोण मान लेता हूँ, मेरे पास एक कोण कोई थीटा है, मैं कोई भी एक कोण मान लेता हूँ थीटा कोण। अब परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। अगर मेरे पास एक कोण थीटा है तो मुझे बताइए इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी कि कोटि संपूरक कोण कितना होगा। अगर एक कोण थीटा है तो मैं कहूंगा कि अगर होगा तो दूसरा वाला होगा 180 अंश माइनस का थीटा, यही तो होगा 180 अंश माइनस का थीटा, ठीक है। अगर वही कोण है, एक ही कोण पे चर्चा हो रही है, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। बात समझ गए। और ये इसका कितना गुना है भाई 3 गुना है, तो आप 3 गुना इसको कर लो क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 9 3 27 यानी कि 270 माइनस का 3 थीटा बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश माइनस का थीटा, ठीक है। आप 180 को इस साइड लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 को आप इसके लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा 90 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए। 180 माइनस घटा दिया 270 में से तो 90 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री बराबर ये माइनस का है, उस साइड किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का थीटा प्लस का 3 थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 थीटा। तो 2 से जब काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि वह कोण कितने डिग्री का होगा भाई 45 डिग्री का होगा। ये होगा इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका। लेकिन दूसरा तरीका आप अगर ऑप्शन से लगाते तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री लेता, थीटा बराबर 45 डिग्री ले लेता, ठीक है, मान लो यही ऑप्शन इसका सही था, तो मुझे बताइए अगर थीटा 45 डिग्री हो गया और संपूरक निकालना है, संपूरक में एक कोण हमें पता है कि 45 डिग्री है, तो बताइए दूसरा कितना होगा। तो आपका जवाब होगा 135 डिग्री होगा। कितना होगा भाई 135 डिग्री होगा। आप समझ पाए इस चीज को कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना। चलिए आगे देखो क्वेश्चन के क्या कहता है। नहीं 145 हो गया भाई, 5 5 10 4 3 7 और 1 8, 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब बोलता है कि उसी थीटा कोण का कोटि पूरक का 3 गुना है। कोटि पूरक का भाई कितना गुना है 3 गुना है। तो मुझे बताइए अगर ये मेरे पास 45 डिग्री है तो इसका कोटि पूरक होने के लिए दूसरा कोण कितना होना पड़ेगा भाई 45 डिग्री होना चाहिए। बोलता है कि कोटि पूरक का 3 गुना ये कोण है, तो देखो 45 का 3 गुना ही 135 होता है, अर्थात हमने जो एंगल एज्यूम किया था या जो ऑप्शन उठाया था वो 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये बेसिक हो गया, ये आपको ऑप्शन मेथड हो गया। दोनों में से जो भी पसंद हो भाई उसको आप सेलेक्ट करो और कमेंट जरूर करिएगा क्लास को कैसा आपने फील किया, कैसा लगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का हमें क्या बताना है भाई? क्षेत्रफल बताना है। बाहर की ओर बना हुआ, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है क्या? 2x इंटू एल प्लस बी माइनस का 2x प्लस का 2x, सॉरी बाहर की ओर है तो प्लस का 2x। ये यहाँ जो x होता है, ये जितने मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाए उसकी वैल्यू होती है। तो 2 इंटू, आप देखोगे क्वेश्चन में कितने मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है भाई? 2.5 मीटर बना हुआ है। कितना मीटर बना हुआ है भाई? 2.5 मीटर बना हुआ है। और l प्लस बी कितना दिया जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई 45 और 30 कितना दिया जा रहा है भाई? 45 प्लस का 30 और 2.5 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5। समझ पाए हो क्या? तो ये भी कितना हो गया भाई? 5। इसको जब सॉल्व करोगे 45 5 50 30 80, 80 गुणे जब 5 कराओगे तो जो रास्ते का एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई? 400 मीटर स्क्वायर। कितना निकलेगा भाई? 400 मीटर स्क्वायर। ये सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो ज्योमेट्री से क्वेश्चन है आपके पास, इसको समझने की कोशिश करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि संलग्न चित्र में कोण ए का मान बताइए। ठीक है, संलग्न चित्र में कोण ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसमें कोण ए कितना होगा? मेरे पास एक चित्र बना हुआ है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से। ये मैंने एक चित्र बना दिया। ठीक है भाई, ये नाम दिया गया है कोण बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये यहाँ से पॉइंट है। इसका समिद्विभाजक कोण इस प्रकार से डाला गया है। तो देखना गौर से, बिल्कुल फिट बनना चाहिए भाई चित्र, तब आता है मजा। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। ये पॉइंट क्या है भाई? ओ है। ये ध्यान रखना है, ये कोण मेरे पास x डिग्री दर्शा रहा है, तो ये भी x डिग्री, यानी कि कोण समिद्विभाजक है, दोनों कोण बराबर ही होंगे। और उसने कहा है कि अगर ये y है तो ये पूरा भी y है। और ये कोण हमें दे रहा है भाई कितना? 108 डिग्री। कितना दे रहा है भाई? 108 डिग्री। समझ पाए हो क्या? ये पूरा है। हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए बताइए कि एंगल ए कितना होगा, ये वाला। अब देखो कैसे लगाना है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल किसकी, देखिए जहां मैं डंडे डंडे खींच रहा हूं, देखना ये ट्रायंगल, ये भुजा और ये भुजा, यानी कि त्रिभुज ओबीसी की बात करूं, यानी कि त्रिभुज ओबीसी की बात करूं, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। सिर्फ ट्रायंगल ओबीसी की बात कर रहा हूं तो देखेंगे एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ ट्रायंगल ओबीसी के लिए, यानी कि कहूंगा क्या कि x प्लस वाई और प्लस का एक एंगल आपके पास 108 डिग्री दिया गया और होता कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। समझ पाए हो? तो मुझे बताइए क्या x प्लस वाई यहाँ से 72 डिग्री आएगा क्या? आप इसको ऐसे रखो। अभी इसको ऐसा क्यों रखा आगे समझ में आएगा। अब मैं पूरे बड़े वाले का एरिया देखता हूँ, सॉरी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, यानी कि त्रिभुज एबीसी। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ मिनट के लिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? त्रिभुज एबीसी की। त्रिभुज एबीसी की बात करूंगा तो मुझे एंगल ए चाहिए, तो मैं एंगल ए को एंगल ए ही लिखता हूं। तो मुझे बताइए अगर ये एंगल एक्स है और ये, क्योंकि देखिए ये छोटू वाला, ये वाला जो मैं ऐसे गोल गोल कर रहा हूं, ये तो ट्रायंगल ओबीसी के लिए दिया गया है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2x, जो कि पूरे एंगल के लिए यानी कि त्रिभुज एबीसी के लिए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2x। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा भाई? 2y। और ये इक्वल कितने के हो जाएगा भाई? 180 डिग्री की। समझ पाए हो क्या इस चीज को, है ना? तो मुझे ये बताइए क्या एंगल ए और यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा भाई? एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। समझ गए इस चीज को, है ना? अगर ये हो गया तो मुझे बताइए मैंने इसकी वैल्यू कितनी निकाली? तो 72 दूनी 144 और 144 में घटाओगे तो आपके पास एंगल ए कितना निकलेगा भाई? 36 डिग्री निकलेगा। यानी कि ये एंगल कितना होगा भाई? 36 डिग्री होगा। अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो 36 डिग्री ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये हुआ सवाल लगाने का तरीका। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हर चीज क्रयमूल विक्रयमूल पे ही नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आना आपको सब चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। चित्र एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, तब ये हमें पूरा बताया गया है। तो मैं इसको अपने हिसाब से बना देता हूं। एक तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चित्र बनाने में थोड़ा सा कच्चा है। ठीक है, अच्छा एक और खींचा गया है। अब ये देखते हैं ये है क्या। ये समचतुर्भुज दे रहा है। ये क्या दे रहा है भाई? समचतुर्भुज। मैंने कहा ये ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। मान लो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे।
बात समझ गए क्या इस चीज को? चलिए आगे क्वेश्चन में कहता है, ऐसा इसी चित्र के हिसाब से देखेंगे, तब मुझे ये सिद्ध करना है किसके बराबर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, समचतुर्भुज के बिगड़ एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, अगर ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होगी, या ट्रेंगल AOB कुछ भी ले लो आप ट्रेंगल, मैंने ट्रेंगल AOB ले लिया, देखिएगा मैंने ट्रेंगल कौन सा ले लिया, चित्र बनाने के बाद ट्रेंगल AOB मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, तो आप समझिएगा क्या होगा। ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, बचपन की बातें हैं आप जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये लंब हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, लेकिन दो ही भुजाएं होंगी, ध्यान रखने का। तो ये हो जाएगा क्या, OA स्क्वायर प्लस के OB स्क्वायर। बहुत आसान है ये बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट करके बता सकता हूँ। उसका राइट आंसर क्या होगा, 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस के BD स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। यहां तक आपको समझ में आया क्या, ये यहां तक समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कि AB स्क्वायर बराबर, दिख रहा है आपको, क्या ये OA जो लिखा है वो AC का आधा है क्या? क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, अगर ये भुजा A होगी तो ये भी भुजा A होगी, क्योंकि बराबर होते हैं। समद्विभाजन मतलब क्या होता है, समद्विभाजन मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो ये देखिए क्या हो गया यार, इसको हम लिख सकते हैं क्या, AC/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं अगर OB की बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, BD/2 लिखा हुआ क्या, BD/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बात को समझ गए क्या? इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये क्या बनेगा, AB स्क्वायर बराबर, तो फाइनली ऊपर बनेगा AC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा भाई, BD स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है यहां तक? मुझे बताइए नीचे एलसीएम लोगे गुणा हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे यस सर। तो ये फाइनली कितना बचेगा, 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना, तो यही सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला देखो, चलिए दोस्त अगले पे आते हैं कि x और y के मान मुझे बताने हैं दिए गई आकृति में, चित्र में। एक इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से इन्होंने बनाया है और एक इस प्रकार से बनाया है, और इन्होंने ऐसे मिला दिया, मैंने ऐसे बना दिया, आप लोग एज्यूम कर लेना। ये A पॉइंट दिया है, ये B पॉइंट दिया होगा, और ये बंदे ने C पॉइंट दिया है, और ये कोण दिया है उन्होंने 80 डिग्री, ये कोण दिया उन्होंने 80 डिग्री, और इस कोण का मान दिया है y दिया गया, और ये कोण हमें दिया जा रहा है 50 डिग्री, और ये कोण दिया जा रहा है हमारे पास x डिग्री। तो बोला गया दिए गए चित्र में x और y के मान बताने हैं कि x डिग्री क्या होगा और y डिग्री क्या होगा। ध्यान रखिएगा, x और y के मान बताने हैं। तो मुझे बताइए कि एक समांतर रेखा, अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी, इसमें इसको समांतर रेखा अगर खींच दूं तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी क्या, ये शीर्ष विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, यानी कि y की वैल्यू तो 80 हो गई, 80 हो गई। अगर ये y मेरे पास 80 हो गया तो 80 50 कितना होता है, 130। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक होता है 180 डिग्री, तो 130 ये खा गया, तो बचा कितना भाई, 50 डिग्री बचा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50 डिग्री होगी। ध्यान रखना 80 50 ऑप्शन लिखने में दिक्कत हो सकती है कि पहला ऑप्शन 50 80 लिखा हुआ है, नहीं होगा। हमसे x डिग्री और y डिग्री पूछा है, तो x 50 है और y 80 है, तो ये सवाल का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A ऑप्शन होगा, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गई संख्या में हमसे पूछता है कि अगर ये 6 से विभक्त है तो बताइए a का सबसे बड़ा मान बताइए a के स्थान पर। संख्या कितनी है, 62 53 29 15। संख्या है 62 53 29 और 15। ये मेरे पास संख्या लिखी हुई है 62 53 29 15, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है A, और बोला कि ये नंबर 6 से पूरा विभक्त है, तो बताइए A के स्थान पर सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा। मुझे एक बात बताओ, कोई संख्या अगर 6 से कट रही है तो ये जरूरी है क्या वो संख्या 2 गुणे 3 से कटे, कोई संख्या 2 गुणे 3 से करे, क्योंकि 6 का नियम अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ये भी सोच सकते हो कि कोई संख्या 6 से तभी कटेगी जब वो संख्या उसके 2 गुणे 3 फैक्टर से कटती हो। आप कहोगे यस सर,
तो देखो 2 से कटने का नियम क्या होता है विभाजता का, कि आखिरी के अंक में, आखिरी के डिजिट में 2 से जो संख्या कटेगी उसके आखिरी के अंक में या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए। 2, 4, 6, 8 0 आए, यानी कि इनमें से कोई आ सकता है। तो बाकी ऑप्शन हटा लो, 5 और 9 तो आ ही नहीं सकता, तो बाकी 2 ऑप्शन बचे चेक करने के लिए, कौन कौन से भाई, 6 और 8। कौन कौन से ऑप्शन बचे भाई, 6 और 8। मैं ऑप्शन 6 रखता हूं यहाँ पे। अगर मैंने 6 रखा, अगर मैं एक ही जगह 6 रखता हूं तो ये 200 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से निपट जाए, यानी 3 से कट जाए, तो वो संख्या 3 से कटी हुई मानी जाएगी। तो देख लो 3 से 6 कटता है, बिल्कुल कटता है। 5 2 7 3 10 2 12, ये पूरा नंबर 3 से कट गया। 3 से 9 कटता है, कटता है। 5 1 6 3 से कटता है और 6 भी कटता है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो 6 ही होगा। आप कुछ भी करके देख लो, हमारा राइट आंसर कितना होगा भाई, 6 ही होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल नियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है। दूसरी बात, अगर आप 8 रखोगे तो 2 से तो 8 कट जाएगा, क्योंकि आखिरी में 8 आ रहा है, तो 2 से संख्या ये पूरी पूरी कटेगी, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। आप करके देख लेना भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। तो आपकी क्लास पूरी समाप्त हुई। 18 से 20 मिनट की वीडियो है, पूरा आप लोगों ने देखा होगा, तो पसंद आई होगी क्लास। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी है। आप लोग लाइव क्लास में आए नहीं हो तो ये आपकी गलती, मेरी गलती कोई नहीं। मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार था, मैंने खाना छोड़कर आपको पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन आप लोग नहीं आए। 9 बजे क्लास चलती है, लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे थे शुरुआत से, तो आप लोगों ने शुरुआत ही थोड़ी बेकार कर दी थी।